नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ड्रीम से रिलेटेड चीजें बताई थी, जहां मैंने आपको ड्रीम के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। मैंने बताया था कि ड्रीम क्या है, ड्रीम किस प्रकार से आती है, कैसे मैंने आप लोगों को जो स्टेट थी स्लीप की कई प्रकार की वो भी सारी चीजें बताई थी। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को जो ड्रीम की कुछ थ्योरियां हैं, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं या बड़े बड़े फिलोसफर हैं जिन्होंने इस जो ड्रीम जो स्वप्न आपके माइंड पे आते हैं, जो आपकी एक मेंटल एक्सप्रेशन को दर्शाती है, या जो भी आप अपने अंदर अनुभव करते हैं सोते वक्त जब आप बिल्कुल लाइट स्लीप पे होते हैं, तो आपको ये चीजें जो अनुभव करते हैं या उस समय आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं। कोई भी चीज का ड्रीम आता है, पढ़ाई का ड्रीम आता है, सोने का ड्रीम आता है, खाने का ड्रीम आता है, कुछ भी प्रकार की जो चीजें आती हैं, या आपके आई मूवमेंट या मसल जो होता है उस समय उतनी ज्यादा डीप उस स्टेज पे नहीं होता है। आप हल्का सा जो एक्टिवनेस होती है आपके जो आई मूवमेंट पे होता है, मसल्स भी एक्टिव काम कर रही होती हैं। तो ये जो सारी चीजें आज मैं इन्हीं चीजों के बारे में मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। तो आज मैं आप लोगों को उसी कड़ी में आगे बताने का प्रयास करता हूं। तो अब हम कुछ बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, थ्योरी दी गई हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो कुछ थ्योरियां जो बहुत कॉमन है उनके बारे में मैं बात करता हूं। जो सबसे पहले थ्योरी है, जैसे जैसे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने काफी रिसर्च करा, काफी जानकारी करती करी, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें इस ड्रीम का जो एक अजूबा कुछ समय तक पहले बना था उसको उन्होंने कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया। तो उसी में जो ये थ्योरी है जिसको हम थ्री स्टिमुलेशन थ्योरी कहते हैं, ये बताती है कि ये ड्रीम एक प्रकार की जब आपके अंदर कोई थ्रेड आता है या कोई आपको आप हर इंसान चाहता है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट पे रहे जो रिस्क फ्री हो, कोई टेंशन ना हो। अभी आप लोग देखें कि इतनी ज्यादा समस्याएं क्रिएट हुई, परेशानियां क्रिएट हुई, तो आप लोगों में देखा, बहुत सारी चीजों के बारे में जाना आपने, बहुत सारी चीजें आप लोग देखते रहते हैं। समस्याएं जैसे क्रिएट हुई, अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध देख रहे थे आप, वो चीजें आप लोगों ने देखी। तो ये इसी प्रकार से कि हर इंसान रिस्क फ्री रहना चाहता है, कोई किसी प्रकार का लोड नहीं लेना चाहता है, कोई परेशानी में नहीं आना चाहता है, या कोई प्रॉब्लम अपने जिंदगी में फेस नहीं करना। सब एक स्मूथ लाइफ चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में कठिनाइयां आए, परेशानियां हैं। तो ये वही चीज है कि ये ड्रीम जो है वो एक ख्वाब दिखाती है, जिससे आदमी जो वो सारी चीजों को है, रिस्क चीजें हैं या रिस्क फ्री प्रॉब्लम है, उसको किस प्रकार से हैंडल करे। अगर उसके जिंदगी में कोई इनकाउंटर आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई उसको बारे में कुछ कह दे, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, या मेंटली वो आदमी डिस्टर्ब हो, तो कैसे स्लीप उसको निकालने में मदद करती है उस सिचुएशन से। या कोई उसके साथ कैटास्ट्रॉफी हो गई, या कोई ऐसा इवेंट घट गया हो, या कोई ऐसी परिस्थिति हो गई हो, या वो अपने रिलेशनशिप पे बेहतर वर्क ना काम कर पा, लोगों से उसके रिलेशन ना अच्छे हो, या वो चिड़चिड़ा हो जाए, या उसका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बेहतर ना हो, या कोई भी चीज का रिलेशन सोसाइटी से उसका इंटरपर्सनल रिलेशन या इंट्रापर्सनल रिलेशन ना बेहतर हो, तो उस प्रकार से वो कैसे चीजों से बचे, या उसके अंदर जो इमोशन फूट पड़ते हैं। जैसे जेम्स लार्ज की थ्योरी है, कैनन बार्ड की थ्योरी है, जो साइकोलॉजिकल रिस्पांस पे बेस्ड है, कि जो हमारा ट्रिगर जो हमको स्टिमुलाई करता है, जो हमको एक तरीके से प्रोत्साहित करता है, और उसकी वजह से जो हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल चेंजमेंट होते हैं, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या हम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो वो फियर की वजह, वो इमोशन की वजह, उससे हर आदमी बचना चाहता है। तो वो जो इमोशन है उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे निकला जाए, उसी के ऊपर ये जो पूरी ड्रीम है कि आप अचानक से रात में आप दिन भर बहुत बुरे बुरे सपने देखते हैं, परेशान होते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनसे कैसे निकलना है। तो ये रिस्क फ्री इन्वायरमेंट चाहती है कि कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, उससे कैसे निकला जा सके। तो यही सारी चीजें हैं, ये थ्योरी बताती है। ये भी एक प्रकार की नए नए जैसे डेवलपमेंट होते गए, नए नए रिसर्च होते गए, नई नई जो बड़े बड़े फिलोसफर उन्होंने इस पे गहन अध्ययन करा, तो पता चला कि ये जो ड्रीम की थ्योरी है ये किस प्रकार से थ्री स्टिमुलेशन
पे बेस्ड है कि हम हमेशा हमको डर रहता है, तो हम उस डर से कैसे अपने को फ्री कर पाए। वो जो इवेंट है या कोई इनकाउंटर हमारी जिंदगी में हुआ है या हमारे रिलेशनशिप में कोई उथल पुथल चल रही है, प्रॉब्लम चल रही, तो उससे हम कैसे बाहर निकलें। जैसे कोई किसी को कुछ कह देता है, लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है, कोई राजनीतिक द्वंद के पीछे या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे कोई लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आदमी नहीं लड़ता है, उसकी आइडिया उसके विचार जो होते हैं उनकी वजह से ही लड़ाई होती है। तो ये जो लड़ाइयां होती हैं, इससे बचने के लिए वो एक सुनहरे ख्वाब या ड्रीम को देखता है, जिससे ये जो रिस्क फ्री अपने को रखना चाहता है, किसी भी प्रॉब्लम या परिस्थिति में वो नहीं फंसना चाहता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। दूसरे जो फिलासफर या हम साइकोलॉजिस्ट सिग्मंड फ्रॉइड हैं, जो उनकी थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन माइंड की है, जो ड्रीम के बारे में वो बताते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी ड्रीम होती है वो हमेशा हमारी विश फुलफिलमेंट के लिए होती है। आप ड्रीम क्यों, रात में आपको ड्रीम आती तो आप देखते हैं कि आप कहीं घूम रहे हैं, आप कुछ खाना खा रहे हैं, आप अपने दोस्त से मिल रहे हैं, आप कहीं ऐसी जगह है, किसी लोकेशन पे है, कोई ऑब्जेक्ट को निहार रहे हैं, या कोई और आपकी विश है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मैं बन गया, मैं कुछ सोच रहे हैं कि आज बहुत बढ़िया मेरे साथ हुआ, कोई अपने पुराने कोई ड्रीम देख रहे हैं। तो ये जो विश फुलफिलमेंट है कि आपकी जिंदगी की इच्छा क्या है, आप क्या फुलफिल करना चाहते हैं। तो ये जो आप अब ड्रीम जो भी कैसे आएंगी, ड्रीम अकोप तो पढ़े नहीं, हमारा माइंड जो भी चीजें आसपास आउटवर्ड संसार में देखता है, समझता है, वही चीजें हमारे माइंड पे चलती रहती हैं। जब हम आधी नींद पे होते हैं या हम कह सकते हैं हम लाइट स्टेट पे होते हैं, तो ये जो आउटवर्ड रिप्रेजेंटेशन हमारी ब्रेन का होता है, जो भी अनकॉन्शियस चीजें होती हैं, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में उस समय नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे आपने कोई चीज सुबह देखी है, हो सकता है वो चीज शाम को आपको माइंड पे आपके जितनी भी चीजें हैं लोड होती हैं, फिर जब आप बिल्कुल लाइट स्टेट पे, तो वो चीजें रिफ्लेक्स होती रहें या उन चीजों का फ्लैशबैक होता रहे। तो ये जो पूरी थ्योरी है वो अनकॉन्शियस मोटिव पे बेस्ड है, कि मतलब जो आपका मोटिव है वो आप जान नहीं रहे, पहले ही से अगर जान जाएंगे तो फिर वो ड्रीम कहाँ रह जाएगी, वो तो रियलिटी हो जाएगी। तो इसलिए जो ये सिग्मंड फ्रॉइड है, ये दिस फुलफिलमेंट आउटवर्ड रिप्रेजेंटेशन जो आपके माइंड का, आप किसी भी चीज पे आउटवर्ड रिप्रेजेंटेशन, सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति, कोई भविष्यवाणी अगर आपकी कोई कह रहा है, जो भी चीजें आप दिन भर अध्ययन करते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, वही सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम में आती हैं। तो ये जो थ्योरी है ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है, जो कि एक महान साइकोलॉजिस्ट है। इनकी साइको एनालिसिस की थ्योरी जो है ईडी आईडी ईगो, उसके बारे में भी मैं कभी बात करूंगा। जो कि एक और बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट है कार्ल जंग, उनका मानना है कि ये जो ड्रीम है ये डायरेक्ट मेंटल एक्सप्रेशन है। अब डायरेक्ट मेंटल एक्सप्रेशन कैसे, कि आप कोई भी चीज है उसके बारे में डायरेक्टली मेंटली तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे मैं अपने मेंटल माइंड से कुछ भी एक्सप्रेस करने लगूं, तो वो चीजें, मान लो मैं कोई शायरी उसको बताने लगूं, तो वो सब चीजें क्या है, वो एक प्रकार से ड्रीम है, जो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अच्छा यार मेरे को ये शायरी बहुत अच्छी लगी, कि रूप का नशा, प्यार का नशा, जैसे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताता रहता हूं, तो वही चीज है कि कोई शायरी हो गई या कोई स्पोर्ट हो गया, या कोई आप कोई भी डायरेक्ट मेंटल एक्सप्रेशन जो अपने माइंड से एक्सप्रेस करते हैं, आप कोई इमोशन, रोने लगे, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, किसी के बारे में कुछ भी कहने लगे, अपने विचार व्यक्त करने लगे, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर की एक झलक दिखाती हैं। तो ये जो फ्यूचर की झलक है वो आपको ड्रीम दिखाती है, क्योंकि जब तक आपको ड्रीम नहीं आती तब कैसे फ्यूचर के बारे में कि यार मैं भविष्य में ये बनूंगा, तो वो एक ड्रीम ही तो है, वो इल्यूजन है, वो अभी आप रियलिटी में थोड़े आप उस चीज को पा चुके हैं, वो तो आपके माइंड ने ऐसी अवधारणा प्रजम्पशन बना रखा है कि हाँ ये चीज ऐसे घटित हो जाएगी, पर पता नहीं वो एक्चुअली में घटित होगी या नहीं घटित होगी, ये कौन जानता है। तो वही सारी चीजें हैं
जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। तो ये डायरेक्ट मेंटली आप किसी चीज को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाऊं कि रूप की मस्ती प्यार का नशा, कि रूप की मस्ती प्यार का नशा, नाम की अजमत जर का गुरूर, और धरती पर इंसान ने फैला लिए माया जाल कई, और खुशियों से पामाल कही तो गम से माला माल कही, और कितने मंजर देखे हैं मदहोशी की गहराई में, होश का आलम एक मगर मदहोशी के पाताल कई। तो कहने का यही मतलब है कि आप ये मेंटली तरीके से इस शायरी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि रूप की मस्ती, किसी को रूप की मस्ती, रूप का खुमार है, किसी को किसी प्यार का नशा है, किसी को अपना नाम बनाने की चाहत है, कोई अपनी जर जमीन का गुरूर है, किसी को तो धरती पे लोग क्या है बिल्कुल उन नशा उनको फैला हुआ है, या वो बेहोशी में जी रहे हैं कि वो माया जाल के पीछे, कि मुझे धन की, पावर की, पद की, प्रतिष्ठा की, पोजीशन की, सोशल मेरा कितना लोग मुझको जानते हैं, ये सारी चीजों के लोग पागल है। कोई खुशियों से परेशान पामाल है, मस्त है, तो कोई गम से भी बहुत लोग परेशान है। लेकिन यही सारे हैं कि कितने मंजर देखे हैं मदहोशी की गहराई में, कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सुख दुख, हंसी, पैसा कौड़ी, प्रेम, प्रतिष्ठा, पद, हर चीज जो है वो मदहोश मदहोश है हर आदमी। किसी को किसी चीज का नशा है, किसी को किसी चीज का नशा है, लेकिन होश का आलम एक मगर, लेकिन होश का आलम एक ही है कि सब कुछ करने के बाद जब इंसान को होश आता है, जब सब कुछ अनुभव कर लेता है, तो बाद में उसको यही लगता है कि यार ये सब बेकार है। होश का आलम एक मगर मदहोशी के पाताल का, कि होश करने का एक ही हम कह सकते हैं अर्थ है कि होश आप जब सब कुछ कर लेते हैं तो फिर आपको यही है कि यह सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। काम, क्रोध, मैं, लोभ, ईर्ष्या सब करने के बाद इंसान बाद में राम राम ही जपता है। तो कहने का वही मतलब है कि होश का आलम एक मगर मदहोशी के पाताल का, कि मदहोश होने के लिए तो बहुत सारी चीजें, किसी को खाने का नशा है, किसी को घूमने का है, किसी को बात करने का है, किसी को कोई अपनी बात को व्यक्त करने का है, किसी को पैसा कमाने का है, किसी को अपना सोशल जो गैदरिंग है उसको बढ़ाने का है, कि लोग मुझको जाने। तो ये नशा कम नहीं होता है। किसी को कंज्यूमरिज्म का नशा है, किसी को कैपिटलिज्म का नशा है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है। तो ये सब नशे हैं। किसी को ड्रग का नशा है, किसी को गांजा, दारू, चरस का नशा है। तो ये सब क्या है? ये ड्रीम है जो आप अपने मेंटल एक्सप्रेशन से देख रहे हैं, जो आपको फ्यूचर में ग्लिम्स दे रहा है, एक झलक दिखा रहा है, एक हाईलाइट दे रहा है कि हाँ आप फ्यूचर में ये करना चाह रहे हैं, या आपके वो अनकॉन्शियस मोटिव पे चीजें पड़ी हुई है, क्योंकि वो मेंटल एक्सप्रेशन में चीजें जा रहे हैं। तो जब वो चीज घटित होगी, या वो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, या स्टेट ऑफ माइंड पे होंगे, तो वो अनकॉन्शियस जो मोटिव है आपका वो झलकेगा। तो कहने का यही मतलब है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को कार्ल जंग्स का भी ये व्यू समझ में आया होगा। अब कैल्विन हॉल जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इस प्रिंसिपल को 1950 में दिया, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मेमोरी का जो एक कंसिस्टेंसी ड्रीम बना के रखती है, वो कंसिस्टेंट रहती है, लगातार कुछ कंसिस्टेंसी। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं। जब ये कंसिस्टेंसी होती है तभी उसका परिणाम मिलता है। वैसे ड्रीम है, वो कंसिस्टेंसी इस वजह से बनाती है जिससे हम एक्सपीरियंस जो है, हम अपने जिंदगी का या अपने दिन का जो है एक्सपीरियंस थ्रू आउट द डे, कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, या हमारा क्या व्यू है जो हम होल्ड करते हैं संसार के प्रति, लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, फैमिली के प्रति, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के प्रति, लोगों के प्रति, पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, अपने खुद के प्रति। तो ये जो है ये कंसिस्टेंसी बना के रखती है। कंसिस्टेंटली हम देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, ड्रीम करते ही रहते हैं कि यार मेरे को, किसी को पैसे का ड्रीम कोई करता रहता है, कोई मुझे कहाँ बिजनेस फैलाना है, कोई मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अच्छा प्लेयर बनना है, कैसे एक अच्छा सिंगर बनना है, कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक फिलोसफिकल बनना है। तो ये जो कंसिस्टेंसी बनी हुई है, कंसिस्टेंटली चीजें हम कर रहे हैं, वो हैबिट में जो हमारे आ रहा है, क्योंकि वो हम दिन भर उन चीजों को सोच रहे हैं, उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तभी तो हम कि व्हाट वी ड्रीम अबाउट, कि हम किसके बारे में क्या सोच
सोच रहे हैं, या वर्ड में हम क्या व्यू रखते हैं। जैसे अभी इजराइल पैलेस्टाइन के बारे में चल रहा, अभी इटावा में वो जाति वाला मामला उठा, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं जो आप अपने आसपास अनुभव कर रहे हैं। या अभी इलान मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो कैपिटलिज्म और पावर के बीच में लड़ाई चल रही है कि वो कह रहे हैं हम ईवी का सब्सिडी नहीं देंगे, तो ये कहीं ना कहीं ड्रीम आपके दिमाग में तभी इस तरीके के आती है, जैसा आप कंस्टेंटली चीजों को सोचते हैं वैसा ही तो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। फिर इसके बाद और भी बहुत प्रकार की चीजें इसके अंदर बताई गई हैं कि आपका कॉन्सेप्ट सेल्फ के प्रति क्या है, कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं कैसे आगे, मैं क्या करना चाहता हूँ। सेल्फ की एक वैल्यू क्या, सेल्फ का कौन हूँ मैं, सेल्फ का मतलब खुद में मेरा क्या अस्तित्व है, क्या मैं यहाँ सिर्फ खाने पीने आया हूँ, मटेरियलिज्म सुख का अनुभव करने आया हूँ, या कुछ मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, किस प्रकार से मैं एक कॉन्सेप्ट सेल्फ के प्रति बनाऊं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस प्रकार से काम करती हैं। मेरा वर्ड के प्रति क्या व्यू है, दूसरे लोगों के प्रति मेरा क्या व्यू है, मैं कितना कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कितना इथिकल हूँ, कितना मोरालिटी मेरे अंदर है। मोरालिटी का मतलब जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वैल्यू है, कस्टम है, उनको मैं कितना पालन कर रहा हूँ, कितना मैं वो जो सामाजिक ढांचा बना हुआ है या सामाजिक जो एक मोरालिटी बनी हुई है कि क्या सही है इस ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, उसका मैं कितना पालन कर रहा हूँ, क्या राइट्स है, क्या रॉन्ग्स है, क्या मेरा बेसिकली मोरल प्रिंसिपल है या मोरालिटी के प्रति मेरा रुझान है। वो सारी चीजें जो होती हैं वो हमको कंस्टेंटली हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। हमारा जो दिमाग है वो दिन में 50 चीजों को अनुभव करता है, कहीं थोड़ी देर में, इसीलिए मन को पकड़ना, मन एक बहुत चंचल है। तो ये जो मेंटल माइंड है हमारा ये कभी रुकता नहीं। आपको कोई कुछ कह देता है कि यार मेरा इसके साथ झगड़ा है किसी चीज को लेकर, क्योंकि वो झगड़ा आपका उस पर्टिकुलर आदमी से नहीं हुआ, उनके विचारों का मेल जो है वो नहीं मिल रहा, उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं केल्विन हॉल के द्वारा बताई गई कि जो ड्रीम है वो कॉन्स्टेंटली जो चीजें हैं जो होल्ड करके रखते हैं, हम क्या हमारे ड्रीम के बारे में या हम वर्ड के बारे में कैसे व्यू रखते हैं उसके बारे में ये बात करती है। जैसे हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे उसके विचार नहीं मिल रहे, या कोई कुछ काम कर रहा है हमको लग रहा है ये गलत है तो हम उस पर अपोज करते हैं। उसी प्रकार से आइडियोलॉजी है कि लिबरलिज्म वाले अलग से सोचते हैं, कैपिटलिज्म का अपना अपना व्यू है, डेमोक्रेटिक वाले का अपना अपना व्यू है। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि लेफ्ट वाले अलग बात करते हैं, वामपंथी जो होते हैं, राइट विंग वाले अलग बात करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट विचारों का है, जो विचार है, जो उनकी भावनाएं हैं, जिनको दूसरा आदमी उन विचारों से नहीं संतुष्ट है, उन विचारों को नहीं मान रहा है, इसी की वजह से तो आप जितनी सारे चीजें देख रहे हैं, चाहे धर्म हो, आप उन विचारों को नहीं मान रहे, उन चीजों को मान्यता नहीं दे रहे, तभी तो हिंदू मुस्लिम और ये जितने कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, ये सब इसी वजह, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहे हैं। इसमें फिर और हिस्ट्री हुई तो पता चला कि हम किन किन चीजों के बारे में ड्रीम करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। तो कॉमन जो इमोशन हमारे अंदर आते हैं, इमोशन का मतलब होता है कि हम क्या सोचते हैं, हम किस तरीके से, हम किस स्टेट ऑफ माइंड में है, हमारी मनोदशा क्या है। कभी हम खुशी होते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, कभी एंगर फील करने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, कभी बहुत एनेक्सियस हो जाते हैं, कभी बिल्कुल सैड हो जाते हैं। तो ये जो हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के समय के हिसाब से या हमारे मनोदशा के हिसाब से जो बदलाव होता रहता है, उसमें हाल स्टडी का इम्पोर्टेंट रोल है। ये एक्सपीरियंस की बात करती है, ये एक्सपीरियंस में बताती कि कैसे हम एंजाइटी कभी कभी हमको होने लगती, इमोशन फील होते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं या फियर में आ जाते हैं, हमको डर लगने लगता है, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो हमको उस प्रकार से ट्रिगर करता है, जिससे हमारा साइकोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है, ये साइकोलॉजिकल चेंजमेंट हमारी बॉडी पे देखने को मिलता है। हम बहुत खुश होते हैं तो कई प्रकार के जो तत्व होते हैं वो निकलते हैं, जैसे डोपामाइन हो गया, ये कार्टिसोल हो गया। तो ये जो हार्मोनल चीजें हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के कई पैमाना है कि आप मनी से खुश हो रहे हैं या वेल्थ से खुश हो रहे हैं
या आप मटेरियलिज्म पे ज्यादा खुशी हो रहे हैं, या स्पिरिचुअलिज्म में खुश हो रहे हैं, या लग्जरी लाइफ से खुश हो रहे हैं, या शांति चाहते हैं, या अपने अंदर एक प्रकार से कह रहे हैं पीस से खुश हो रहे हैं। तो या जो मनी या हैप्पीनेस का फार्मूला है वो बेसिकली कई चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम स्टेटस क्या है, आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन कितना है। तो ये कई सारी चीजें हैं। मोटिवेशन इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल, वैल्यू किस चीज को देते हैं, तो ये कई फैक्टर हैं जिसपे ये डिपेंड करता है। विजुअल्स अलग अलग प्रकार से देखते हैं ड्रीम के, जैसे किसी को मान लो पिक्चर का ड्रीम आ गया, किसी को गाना का ड्रीम आ गया कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। जैसे आजकल रीलें चलती हैं, आप लोग देख रहे हैं कि रील भी एक प्रकार का नशा है जो आपको ड्रीम के तरीके ही है कि रील के चक्कर में लोग ड्रीम से सोते हैं तो उनको रात को रीलें दिखती है। कोई अच्छा आजकल आप मीम्स का जमाना देख रहे हैं, या लोकेशन कहीं आप स्विट्जरलैंड गए या कश्मीर गए, ये सारी चीजें हैं। कोई लोग ड्रीम देखता है कि मेरे बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं इस होटल में जाऊंगा, मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मैं इस बार पब में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। कोई कोई स्टोरी कोई सुना, कोई किसी को कुछ चीज अच्छी लगती है, तो ये ड्रीम के कई पैमाने हैं कि लोकेशन बेस पे पीपल का ड्रीम आ सकता है, स्टोरी वर्ड का आ सकता है, किसी आइडिया या कोई थॉट्स आपके दिमाग में आ सकता है। तो ये ड्रीम का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये कई सारी चीजों पे डिपेंड है। कुछ में कंसिस्टेंसी बताया है, कुछ में बताया है कि हम अपने माइंड को रिस्क फ्री रखना चाहते हैं। सिग्मंड फ्रॉइड कहते हैं कि हम अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए ड्रीम देखते हैं। एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस कहती है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम परिकल्पना कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे हैं। हो सकता है कि ये चीज हो या हो सकता है कि ये चीज ना हो, कोई जरूरी नहीं है, हाइपोथेटिकल है। एक हम अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाती है। लर्निंग को कैसे बढ़ाती है? आप जो भी दिन भर सोचते हैं वो एक जगह मेमोरी में शाम को इकट्ठा होता है। जब आप नींद पे होते हैं तो उससे आप बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं। तो इस प्रकार से ये जो लर्निंग प्रोसेस का है इसके बारे में भी बताता है। जिसमें इसको साइकोलॉजिस्ट हॉब्सन और मैकर्ले ने 1977 में इस थ्योरी की खोज की कि एक्टिवेट करती है सिंथेसिस हाइपोथेसिस, जो अलग अलग प्रकार की चीजें जो अवधारणा बनाए हुए हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाए हुए उसको जोड़ती है, उसके लर्न करती है। तो ये एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस जो है वो लर्निंग प्रोसेस को प्रमोट करती है। जैसे आपके दिमाग में कचड़ा चीजें भरी हुई है, उसी प्रकार से रिवर्स लर्निंग थ्योरी बात करती है। रिवर्स लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि जो भी आपने लर्न करा है उसको कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज खराब है उस प्रकार से काम करती। जो कचड़ा चीज है वो ड्रीम से बाहर कर देती। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर या डाटा में जो भी खराब चीजें कंप्यूटर में भरी रहती होती हैं, जंक फाइलें या बेकार की, वो रिमूव कर देता है। उसी प्रकार हमारी मेमोरी हमारा माइंड है, जो भी चीजें खराब होती हैं उनको हटा बाहर करता है, जिससे मेमोरी में लोड ना बढ़े और हम चीजों को बेहतर तरीके से सोच सके समझ सके। तो ये थ्योरी जो है ये क्रिक के द्वारा 1983 में दी गई। ये थ्योरी यही बताती है कि जो भी रिमोट चीजें हैं, रिमोट लर्निंग है एक बेहतर लर्निंग, जिससे जो हमारा माइंड है वो नई नई चीजों को सही तरीके से सोच पाए। जो बेकार चीजें बकवास चीजें जैसे कंप्यूटर में तमाम जंक फाइल होती है तो हम रिस्टोर कर देते हैं या हटा देते हैं डिलीट कर देते हैं, वैसे हमारी मेमोरी भी है जो भी गलत प्रकार के ड्रीम है उनको भगा बाहर करती है, जिससे माइंड को कुछ नया सीखने को मिले और माइंड हमारा जो है वो नई नई चीजों को एक्टिव करे। इसीलिए कहते हैं ना कि अपना सॉफ्टवेयर जो चेंज कर लो तो परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से अगर माइंड में जो भी आज के जमाने में गंदी चीजें आप लोग अपने दिमाग में रखे हैं, जंक फूड जो आपको बड़े बड़े रील्स की दुनिया में रियल से रील जो दिखाई जाती है उसमें जो रियलिटी होती है ना के बराबर होती है, बाकी कहानी गढ़ी जाती है वो देखते हैं। या कोई भी जो जंक चीजें आपके माइंड को दर्द दे रही हैं,
या पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं लग रहा, आप ज्यादा ओवर चीजों को सोच रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा जो है वो प्लीजर की तरफ भाग रहे हैं, ट्रेन को आप नहीं वो कर रहे हैं, या आप प्लीजर की तरफ, सुख की तरफ, जो हेडोनिज्म की फिलॉसफी है कि प्लीजर की तरफ मैक्सिमम जहाँ प्लीजर होता है लोग वहीं जाते हैं, पेन को छोड़ते हैं। तो ये रिवर्स लर्निंग उसी तरीके से है कि आपके मूल क्या है, आपके सिद्धांत क्या, आप सही चीजों को सीखें, सही चीजों को लर्न करें, जो हमारी सो कल्चर है, हमारी संस्कृत है, उसको अपनाएं। वेस्टर्नाइजेशन और जो हम मटेरियलिज्म, सुखवादी की तरफ, भोगवाद की तरफ जा रहे हैं, उससे बाहर निकलें और हम स्पिरिचुअल अपने अंदर जो एंजाइटी, डिप्रेशन या जो भी बहुत प्रकार के जो आप ड्रग्स लेते हैं या जो अल्कोहलिज्म है या और भी प्रकार की जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से परेशान है, अंदर ही अंदर आप टेंशन में है, दुख में है, तो उससे कैसे निकले। तो ये जो जंक चीजें हैं वो अपने माइंड से रिमूव कर दीजिए। तो ये भी एक ड्रीम है जो अच्छा आपके अंदर आते हैं, जो आपको समझाते रहते हैं समय समय पर। तो ये रिवर्स लर्निंग थ्योरी है जो जंक के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों थोड़ा पानी पीते हैं, फिर आगे आप लोगों को और चीजें बताने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों अब चलते हम लोग रिलीजियस कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत सारे धर्म है जो अलग अलग जो प्रकार के ड्रीम है उनके बारे में बात करते हैं। तो जो रिलीजियस कंटेंट में है उसमें ये नोशन है कि जो ह्यूमन सोल है वो पूरी तरीके से इसमें ड्रीम में ये आता है कि कभी कभी आप अनुभव नहीं करते हैं कि कोई भी चीज होती है, आप सो रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो आपका माइंड है वो दूसरी जगह विद्यमान है, लेकिन जो आप सो रहे होते हैं वो आप सो ही रहे हैं, और उस समय आप नींद देख रहे हैं, और जब जागते हैं तो आपको पता लगता है कि आप तो एक्चुअली खटोली ही में सो रहे हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं और काम कर रहा है, कहीं और है। तो जब इस प्रकार के ड्रीम आते हैं तो रिलीजियस जो हमारी ह्यूमन सोल है उसमें एक प्रकार का नोशन बना है कि जो आपकी बॉडी है, आत्मा कहीं और विराजमान होती है, लेकिन आप ख्वाब में कहीं और होते हैं। तो ये जो ख्वाबों का सफर है ये बहुत अलग प्रकार से है। तो इस ख्वाब ही है जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आप कुछ भी चीज को ड्रीम कर रहे हैं, आपकी बॉडी कहीं और है, कि वही है ना कि मन अंते चित अंते, जियरा रहा है उदास तो जियरा उदासी रहेगा, कि मन और कहीं है, चित कहीं और रखा हुआ है। तो वो जो ड्रीम इस प्रकार की आती हैं उनको कह सकते हैं। उपनिषद में बहुत प्रकार की चीजें दी गई हैं, जो हमारे फिलोसफिकल स्क्रिप्चर्स हैं, टेक्स्ट हैं, उनमें बताया गया कि ये केवल एक्सप्रेशन हमारे अंदर कौन कौन सी इच्छाएं हैं, कौन कौन सी डिजायर हैं। किसी को खाने का डिजायर है, किसी को पढ़ने का डिजायर है, किसी को कोई सुख भोगने का डिजायर है, किसी को महात्मा बनने का डिजायर है, किसी को क्रिकेटर बनने का डिजायर है, किसी को कुछ बिजनेस करना है, या कोई अपने अंदर शांति चाहिए, पीस चाहिए। तो ये जो उपनिषद में एक प्रकार से ड्रीम इनर डिजायर के बारे में बताती कि हम अंदर से हमारी क्या डिजायर है, हमारा जो एक सोचने का जो एक नजरिया है, जब की बिलीफ जो हमारा बना हुआ है कि हम उसको मान रहे हैं, तो वो बिलीफ जो है कि हमारी जो सोल है वो लिविंग बॉडी में जो हमारी सोल रह रही है उसके अंदर क्या चल रहा है, वो एक्चुअली में क्या चाह रही है, क्या डिजायर है। तो ये जो सारी फिलॉसफी उपनिषद की है इसमें ड्रीम में भी हम ये सब चीजों को अनुभव करते हैं। अब्राहमिक जो रिलीजियस कंटेंट है उसमें हम एक्सपीरियंस वर्ड के बारे में करते हैं, भगवान के जो वॉइस है वो हमको सुनाई देती है, ऐसा बड़े बड़े लोग फिलोसफर बताते रहते हैं। या जो डिवाइन चीजें हैं वो डायरेक्ट उनका मैसेंजर या उनका जो संदेश है या डिवाइन चीजें हैं जो इंसान की पहुंच से ना असाधारण, नॉर्मली उनकी पहुंच से बाहर है, लेकिन उनको उन चीज का अनुभव होता है या वो रिविलेशन जो है उनके बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो ड्रीम ये भी सारी चीजें बताती है। क्रिश्चियन थ्योरी में जो गॉड है वो डायरेक्ट लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये ड्रीम में ऐसा ख्वाब में आता है क्रिश्चियनों की कि हाँ जो जीसस क्रिस्ट हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं, वो इस प्रकार के ड्रीम देखते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इस्लाम कहता है कि जो प्रॉफिट है उनकी जो वाइफ है आयशा, वो कहती है कि जो ओशियन वेव की तरह, जैसे समुद्र की लहरें
आती हैं, टकराती हैं, चली जाती हैं। वैसे जो उनके वाइफ आयशा है, जो प्रॉफिट मोहम्मद है, उनको याद कर रही है, उनकी वेव उनको टकराती है, उनको कुछ बताती हैं, चली जाती हैं, तो वो इस ख्याल की दुनिया में खोई हुई हैं। तो ये ड्रीम को कई प्रकार से ग्रीक जो फिलासफर हैं वो बिलीव करते हैं कि जो गॉड है वो फिजिकली ड्रीमर के पास आता है, उसको बताता है, विजिट करता है, बहुत सारी चीजों के बारे में वो सपने देखता है। फिलोसफर हिप्पोक्रेट एनालिसिस कहते हैं कि जो ड्रीम है वो हमको इलनेस और जो हमारे डिसीज है उनसे प्रिडिक्ट करती है, उनके बारे में हमको सूचना देती है कि कब हमको कौन सा डिसीज हो गया। जैसे आज के दौर में देखें तो किसी को बीपी, किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को किडनी की समस्या, तो इस तरीके की चीजें या जो इलनेस आता है, बुखार आता है, छोटी मोटी चीजें होती हैं, तो कैसे ये जो एनालिसिस है वो इलनेस और हमको प्रेडिक्ट करती है डिसीज से, जो भी हमारी डिसीज है या जो भी हम प्रकार की चीजों का अनुभव करते हैं तो वो ड्रीम में आती है। हिप्पोक्रेट का ऐसा एनालिसिस है, वो ऐसा कहते हैं कि जैसे एक नाइट स्काई जो है, मान लो कि स्काई है, रात का समय है, जैसे तारे जो टिमटिमाते नहीं है, डिम स्टार जैसे जो टिमटिमाता रहता है नाइट स्काई में, उसी प्रकार से जो प्रॉब्लम है वो हमारे हेड में ड्रीम की तरीके इंडिकेट होती रहती हैं। हमारे हेड में प्रॉब्लमें आती रहती हैं और वो हमको ऐसा लगता नहीं कि हाँ हम कहीं कुछ ड्रीम देख रहे हैं। सेम उसी प्रकार जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो ये हिप्पोक्रेट का अपना एक एनालिसिस है। और जॉनजी पैराडॉक्स है। जॉनजी पैराडॉक्स मतलब ये कि ड्रीम कोई एक रियलिटी नहीं है, ये हम भ्रम में जी रहे हैं। आपको कभी जो ड्रीम देखते हैं वो हकीकत कभी होती है। तो इसी पे एक फिलोसफर जॉनजी हैं, उन्होंने अपना पैराडॉक्स का एनालिसिस करा। उन्होंने बताया कि हम एक्चुअली में ये दुनिया में जो रियल समझ के बैठे हैं, एक्चुअली में ये रियल है नहीं, हम बस भ्रम में जी रहे हैं। हम अपने माइंड पे चीजें बना के रखे हैं। कोई भी चीज हो आप उसको मान के देख लीजिए, वो आपके दिमाग की तो उपज है। आपका दिमाग है ना, वो आप पागल हो तो कुछ भी होता रहे, आपको थोड़े समझ में आएगा। तो ये इसके जो बड़े फिलोसफर हैं जानजी, उन्होंने इस पे अपना व्यू रखा। उन्होंने कहा कि जो जब आदमी वाइन पीता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो रात में वाइन पिएगा, लेकिन जैसे ही सुबह होती है उसको लगता है यार क्या मैंने ये गलत सलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। या रिग्रेट होता है, जैसे सेक्सुअल डिजायर होती है, कुछ भी और होता है तो आदमी को लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए। या आपने दारू पी ली या कुछ ऐसा काम कर दिया, बाद में आपको यार मुझे इसको गाली नहीं देना चाहिए। तो ये भ्रम ही तो है जो आपको इल्यूजन में डाले हो। तो यही जो इल्यूजन है वो आपके अंदर जो रियलिटी है और इल्यूजन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो ड्रीम भी कहीं ना कहीं आपको भंवर में डाले हुए, ना आप इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, दरिया के बीच में फंसे हुए हैं, इधर भी खाई है उधर कुआं है, जाए तो कहाँ जाए। तो ड्रीम बस यही सारी चीज से आप समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।